बच्चों, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रक्चर को बताने के लिए हमने अभी तक ये 7 एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब 8th और 9th को भी देखिए। 8th क्या है? हेलो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड्स। ये क्या? एरोमेटिक एसिड्स का मतलब हम जानते हैं कि ऐसे बेंजीन रिंग होगा एरोमेटिक, और एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर लगा होगा और इसमें कहीं ना कहीं हेलोजन जुड़े होंगे। हेलोजन इसमें कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, एक्स मतलब हेलोजन जुड़े होंगे। आपको पता है, मान लो कि यहाँ सपोज करो यहाँ हेलोजन जुड़ा है, ठीक है, ये ऑर्थो भी जुड़ा है हेलोजन, तो इसको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हेलोजन जैसे हम लेते हैं क्लोरीन, आप कोई और ले लेना, ब्रोमीन ले लेना, आयोडीन ले लेना। अब हेलोजन ले लिया हमने, तो हेलोजन जो होते हैं, एक्स ही ले लो, चलो एक्स ले लिया हेलोजन, ठीक है। तो हेलोजन पे लोन पेयर होता है, इसकी वजह से प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। हाँ, जो हेलोजन होता है ग्रुप, वो क्या दिखाता है? प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, लिख दिया प्लस आर इफेक्ट। लेकिन ये कार्बन से हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर भी खींचेगा, प्लस आर तो ऐसे दिखाएगा और माइनस आई भी दिखाएगा, बाहर भी खींचेगा क्योंकि एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो माइनस आई भी दिखाता है। और आपको बताया गया था रूल्स के अकॉर्डिंग कि हेलोजन में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, डोमिनेंट होता है बेटे, लेकिन प्लस आर भी दिखता है पर कम दिखता है पर कम, माइनस आई स्ट्रॉन्ग है। अब माइनस आई इफेक्ट कैसे होता है? माइनस इफेक्ट की बात करें तो वो दूरी के हिसाब से होता है। ऑर्थो सबसे अधिक होता है, उससे दूर फिर मेटा होता है, और सबसे कमजोर ये पैरा पे होता है। इस तरह से होता है माइनस इफेक्ट। डोमिनेंट इफेक्ट तो यही है, गोला मतलब डोमिनेट कर दिया और डोमिनेंट में ये असर आ रहा है, ऑर्थो पे सबसे अधिक मेटा। अच्छा, दूसरी बात है कि माइनस इफेक्ट तो हमने दिखा दिया, लेकिन ये माइनस में है तो कैसा है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ माइनस का मतलब, और विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है इंक्रीज करता है एसिडिक कैरेक्टर को, इंक्रीज करता है एसिडिक कैरेक्टर को। और कहाँ इंक्रीज करेगा? सबसे अधिक ऑर्थो पे इंक्रीज करेगा, उससे कम मेटा पे, उससे कम पैरा पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे मान लो हम हेलोजन ले रहे थे, तो कुछ कंपाउंड हम दिखा दें। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बहुत सारे होंगे बेटे, ऐसे तरह तरह के कार्बोक्सिलिक दिखा दें हम, और इन पे हम ऑर्थो, मेटा और पैरा पे क्या लगा देंगे? हेलोजन लगा देंगे भाई। इसमें हेलोजन लगाने के बाद क्या आएगा? ऑर्थो सबसे अधिक आ जाएगा, उससे कम मेटा, उससे कम पैरा। तो देखिए तीनों पे ही लग रहा है इफेक्ट, काटा किसी को भी नहीं हुआ, तो तीनों में इंक्रीज तो करेगा ही, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस का मतलब विड्रॉइंग, और तीनों को इंक्रीज करेगा। तो ऑर्थो को सबसे अधिक, ऑर्थो पे हेलोजन होगा तो सबसे अधिक, मेटा पे हेलोजन होगा तो उससे कम, और पैरा पे हेलोजन होगा तो सबसे कम। ये ऑर्थो केस, ये मेटा केस और ये पैरा, ये तो इनका आंसर आ जाएगा भाई। लेकिन ये तीनों को ही इंक्रीज कर रहा है, काटा कोई भी नहीं हुआ तो इंक्रीज तीनों को कर रहा है, तो नॉर्मल बेंजोइक एसिड के मुकाबले तीनों को आगे ले जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा कि सिंपल बेंजोइक के मुकाबले जो सब्स्टिट्यूट वाले वो आगे हो जाएंगे सबके सब, तीनों में ही लग रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ऑर्थो को सबसे अधिक कर रहा है, मेटा को उससे कम, पैरा। तो इसी हिसाब से ये आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, ये इसके रीजन है। हो गई बात। तो अब इसमें ए पार्ट हमने ये किया था, ए का आंसर ये। अब बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में यहाँ मैंने सब हेलोजन सेम रखे हैं, एक्स का मतलब कोई भी हेलोजन ले लो, जैसे क्लोरीन लिया तो सब जगह क्लोरीन ले लो, सेम हेलोजन। तो मैं इसको थोड़ा सिंपल कर दूं, ठीक है, हो गई बात। लेकिन अगर हेलोजन डिफरेंट होंगे, यानी यहाँ एक्स का मतलब हम ले लेते हैं से क्लोरीन, से का मतलब मान लिया कि हमने क्लोरीन लिया, आप चाहो तो ब्रोमीन ले लेना, कोई एक लो, सब में एक ही हेलोजन है, तब ये आंसर आएगा। लेकिन अगर हेलोजन डिफरेंट हो, इफ X is equal to फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डिफरेंट हेलोजन है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट हेलोजन्स, ये बी पार्ट में कर रहे हैं। इसमें क्या होगा? देखो हेलोजन्स आप देखते हैं कि माइनस आई प्लस आर दोनों दिखाते हैं, लेकिन जो फ्लोरीन होता है ना बेटे, बाकी सब हेलोजन में तो माइनस आई स्ट्रॉन्ग होता है प्लस आर से, लेकिन फ्लोरीन में प्लस आर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो बहुत पास है, छोटा है, हेलोजन बहुत छोटा है। तो देखो फ्लोरीन का केस दिखा रहा हूं, अगर फ्लोरीन होता है यहाँ पर तो क्या होता? इस बेंजोइक एसिड के यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑर्थो, मेटा, पैरा पे, मान लो ऑर्थो पे रख लो, तो फ्लोरीन होता है, फिर क्या होता? फ्लोरीन में लोन पेयर होते हैं, और फ्लोरीन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस आई तो दिखाएगा ही, माइनस आई तो दिखाएगा ही, ठीक है, माइनस आई दिखाएगा। लेकिन इसमें लोन पेयर भी डोनेट करेगा ऐसे, और ये बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड आगे बढ़ेंगे, फिर आगे से रेजोनेंस प्लस आर भी तो होगा। माइनस आई तो ये दिखाया कि इलेक्ट्रॉन बाहर खींच रहा है, और प्लस आर भी दिखाएगा। लेकिन इस केस में क्योंकि हेलोजन बहुत, फ्लोरीन है, फ्लोरीन पहले नंबर का हेलोजन है, ये इसमें खास बात है कि बहुत छोटा होता है फ्लोरीन, बहुत छोटा होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत ही पास पास है, उनमें आपस में रिपल्शन है, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो जल्दी से डोनेट करेगा। प्लस आर इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा है, रिपल्शन बहुत अधिक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स की जल्दी डोनेट करेगा, और डोनेट करने का मतलब प्लस आर इफेक्ट जल्दी होगा, तो इसमें प्लस आर स्ट्रॉन्गर होता है। ये किस में आ रहा है? फ्लोरीन केस में। देखो फॉर फ्लोरीन में प्लस आर स्ट्रॉन्गर होता है, बाकी हेलोजन में आई स्ट्रॉन्गर होता है, हमने लिखा है इन जनरली हेलोजन में आई स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हेलोजन में आर थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। अब लगाएं जरा इस आंसर को, तो देखिए अगर हम आई की बेस पे निकालें तो ये सबके सब कैसे हैं? देखो अगर आई की बेस पे देखें, आई माइनस आई है, तो सबके सब विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा आई किसमें होना चाहिए? सबसे ज्यादा माइनस आई फ्लोरीन में होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट है।
फ्लोरीन सबसे आगे होना चाहिए, क्लोरीन सब उससे बाद, फिर ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन बट ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, माइनस आई के बेस पे तो ये ट्रेंड आएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। लेकिन प्लस आर कौन दिखाता है? प्लस आर केवल फ्लोरीन दिखाता है। तो प्लस ऐसे लिखते हैं कि फ्लोरीन जो होता है वो माइनस आई दिखाता है, लेकिन प्लस आर भी दिखाता है। माइनस आई के बाद वो प्लस आर भी कुछ हद तक दिखाता ही है। ये तो सिर्फ माइनस आई दिखाते हैं, माइनस आई इनका डोमिनेट होता है, लेकिन इसका प्लस आर भी डोमिनेट होता है। तो माइनस आई के हिसाब से तो ये ट्रेंड था, लेकिन प्लस आर भी दिखा रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, देखो इन चारों को केस कॉमा कॉमा लगाता हूँ। अगर सिर्फ माइनस आई होता तो ऐसा ही होता कि फ्लोरीन सबसे आगे होता, क्लोरीन उससे पीछे, ब्रोमीन उससे पीछे होता और आयोडीन उससे पीछे होता। लेकिन क्योंकि फ्लोरीन जो है दोनों दिखा रहा है, दोनों इफेक्ट दिखा रहा है, इसकी वजह से क्या होगा कि फ्लोरीन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब विड्रॉइंग, तो उतना विड्रॉइंग नहीं रह जाएगा, क्योंकि थोड़ा प्लस भी हो रहा है, दे भी रहा है, डोनेट भी कर रहा है, तो उतना विड्रॉइंग नहीं रह जाएगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फ्लोरीन नहीं रह जाएगा, फ्लोरीन तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। इस कारण से देखो इन सब में तो सिर्फ विड्रॉइंग ही था, क्योंकि माइनस आई स्ट्रॉन्ग था, तो माइनस का मतलब ही विड्रॉइंग होता है। ये सब तो विड्रॉइंग इसी हिसाब से थे। लेकिन फ्लोरीन में माइनस आई तो है ही, लेकिन फ्लोरीन में माइनस आई के मुकाबले प्लस आर लगभग कंपेरेबल होता है, ऐसे कह लो लगभग कंपेरेबल होता है। तो इसमें प्लस आर लगभग कंपेरेबल होता है। माइनस आई की वजह से विड्रॉइंग तो ये भी है, सबसे अधिक होना चाहिए था, क्योंकि प्लस का मतलब डोनेटिंग होता है, प्लस आर डोनेटिंग, तो कुछ डोनेटिंग इफेक्ट भी है, इसका मतलब इसका विड्रॉइंग इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, सेकंड नंबर पे हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट, विदड्रॉइंग इफेक्ट अल्टीमेटली इस ऑर्डर में हो जाएगा, ये ऑर्डर लेंगे चलेंगे। अब आप देखो विड्रॉइंग तो है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो ये हैं, मतलब माइनस वाले ग्रुप तो है, माइनस स्ट्रॉन्गर ही है, प्लस प्लस आने के कारण थोड़ा पीछे आ गया इसका माइनस आई, इसका माइनस आई थोड़ा कमजोर हो गया, तो इसका विड्रॉइंग इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया। अब आप देखें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं क्या करते हैं, हमको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं। फिर से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एसिडिक कैरेक्टर को, ठीक है। तो अगर रिंग में चारों लगे होंगे तो क्या होगा, देखो बेंजीन रिंग में चारों लगाते हैं, ये COH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको 2-3 बार लिख दें, पहले तो बेंजोइक एसिड 2-3 बार ले लें और फिर फाइनल आंसर लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे बेंजोइक एसिड 3-4 बार। अब किसी में फ्लोरीन है, किसी में क्लोरीन, किसी में ब्रोमीन, किसी में आयोडीन, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि सबसे विड्रॉइंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, सबसे ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट क्लोरीन में आ रहा है, तो क्लोरीन वाला अगर क्लोरीन यहाँ होता सबसे आगे होता, या फ्लोरीन होता तो नंबर 2 पे होता, देखो, और ब्रोमीन उससे कम दिखाता है विड्रॉइंग इफेक्ट, और आयोडीन सबसे कम विड्रॉइंग दिखाता है, सबसे कम इंक्रीज होगा, तो सबसे पीछे होगा आयोडीन वाला। तो इस प्रकार से इनका एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा। ये आ गया आपका ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, आंसर आ गया बेटे, ये आपका आ गया ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, जो कि आपका आंसर है। ये ANS लिखा आंसर, यहाँ पर भी ये आंसर लिखा था, ये क्या था, ये भी था वही ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ये आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। इस प्रकार से आपके 2 आंसर आ चुके हैं। ये आपका फाइनल आंसर है और ये भी आपका ये आंसर है फाइनल। इस सब के रीजन ऊपर दे रखे हैं, इन रीजन कारण ये आंसर आ रहा है और इन रीजन कारण ये। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखना कि माइनस आई सभी में है, लेकिन इसमें प्लस आर भी होता है, बाकी में तो प्लस आर ना के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है माइनस आई से, ऐसे कर दो। तो इसमें प्लस आर और माइनस आई कंपेरेबल होते हैं, तो माइनस आई तो इसमें है अन्य की तरह, लेकिन प्लस आर भी है, तो माइनस इफेक्ट थोड़ा घट जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और माइनस का मतलब होता है विड्रॉइंग इफेक्ट थोड़ा कम हो चुका है, सेकंड नंबर पे हो चुका है। विड्रॉइंग से कारण इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज तो इसका भी होगा, लेकिन सेकंड नंबर पे होगा, बाकियों से तो इंक्रीज कर ही रहा है, लेकिन इससे पीछे, क्योंकि ये ऑर्डर आ रहा है। देखिए इस पूरे वीडियो को, ये यहाँ तक हो गया। अब विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ आखिर में, ये क्या चीज है, इसी कारण कैसे एसिडिक कैरेक्टर आएगा, जल्दी से इसको भी कर डालें एक बार। देखिएगा ये हमारा हो चुका है, और अब लास्ट में आ चुके हैं ये वाला, कौन सा, विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसकी चर्चा करते हैं। ये विनाइल कार्बोक्सिलिक कैसा है, देखो हमने एक तो लिया कार्बन चेन वाला RCC और आगे लगा देते हैं COOH। ये पेन थोड़ा चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इसको सेट कर लेते हैं, RCC और आगे लिख देते हैं COOH, CO- और H+। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैसा है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और दूसरा इसको हमने नंबर 1 मान लेते हैं, ये नंबर 1। नंबर 2 कंपाउंड हमने क्या लिया, R तो लिया है, यहाँ C डबल बॉन्ड C ले लिया और COOH। ये आगे R लो ना लो, इतना ही काफी है। अब आगे R का मतलब और चेन ले सकते हो आगे भी, इतना लिखना काफी। यहाँ सिंगल बॉन्ड है बस, ये सिंगल का और डबल बॉन्ड की चेन है, आगे भी हो सकती है पर इतना। ये ग्रुप विनाइलिक ग्रुप होता है, ये विनाइल ग्रुप है,
विनाइल ग्रुप लेके चल रहे हैं हम। इसमें विनाइल ग्रुप लिखा है बेटे ये मैंने, इसमें हमने विनाइल ग्रुप लिया है, उसमें हमने सिंपल कार्बन चेन ले रखी है। तो जब विनाइलिक ग्रुप होगा तो विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे इसको। ये है आपका विनाइल ग्रुप, इसलिए इसको कह रहे हैं विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल कार्बोक्सिलिक के मुकाबले विनाइलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सा कम होगा। तो इसकी हम बात करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से कि इसमें क्या होगा कि एक नया ट्रेंड आएगा, इसमें प्लस आर इफेक्ट तो दिखाएगा ही। कैसे दिखाएगा प्लस आर? देखो पहली बात तो इसको मैं रीजन दे रहा हूं इसका, इसको यहां लिखना चाहिए था C डबल बॉन्ड C COO नेगेटिव और H प्लस। ये विनाइलिक ग्रुप है, यहां लिखता हूं विनाइल ग्रुप। तो ये फिर इसका मतलब विनाइलिक हो गया, विनाइलिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हैं एक बार। ऐसा था ये, यहां से मिटा दिया। और ये नंबर 1 कंपाउंड मान लो, इसको नंबर 2 मान लो, ऐसे लिख के ठीक रहेगा। अब इनमें देखें कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम। तो हम यहाँ रीजन लेके शुरू कर रहे हैं। कारण क्या है? ये जो विनाइलिक एसिड है ये वाला, इसको लेके चल रहे हैं। इसमें कुछ खास हो रहा है। तो इन केस ऑफ विनाइलिक कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें क्या हो रहा है? देखो C डबल बॉन्ड C था और आगे COO नेगेटिव था, H प्लस था। इसमें डबल बॉन्ड, ये COH को हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H प्लस। ये था कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये विनाइलिक ग्रुप था। इसमें डबल कार्बन पे डेल्टा प्लस होता है और ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होता है और कार्बोनिल बॉन्ड है ये। कार्बन बॉन्ड में ऐसी पोलैरिटी होती है, इस पोलैरिटी कारण यहाँ कम, इस पोलैरिटी कारण यहाँ प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज मतलब कमी, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ऐसे करके और इसका रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। C सिंगल बॉन्ड C और आगे ऐसे लिखेंगे। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड ऊपर चल जाएगा। इस ऑक्सीजन पे ऑलरेडी 2 लोन पेयर थे, अब कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे और माइनस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का डबल बॉन्ड तो इस तरफ आ गया, ये OH को ऐसे लिखते हैं OH, ठीक है ना। तो यहाँ का बॉन्ड यहाँ चला गया और यहाँ का बॉन्ड ऊपर, तो माइनस चार्ज। और यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ का बॉन्ड यहाँ चला गया तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बॉन्ड चला गया उस तरफ। वो प्लस चार्ज यहाँ था वो यहाँ आ गया और माइनस चार्ज बॉन्ड वहाँ चला गया, ऐसा। अब इसका रेजोनेंस हो रहा है बेटे, क्या हो रहा है? ये रेजोनेंस हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा होगा। अब आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो देखिए रेजोनेंस का मतलब कैसे हो रहा है? प्लस आर इफेक्ट हो रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन देखिए प्लस आर इफेक्ट कर रहा है, ये प्लस आर आ रहा है। लेकिन एक बात और भी है कि इसमें प्लस आर लिख देता हूं, चलिए प्लस आर। साथ साथ में एक बात और देखिए कि अगर मैं इसको COH लिख दूं सीधा ही सिंपली, तो ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये डबल बॉन्डेड कार्बन जो है प्लस आर को ऊपर लिखते हैं, ये प्लस आर इफेक्ट हो रहा है पहली बात, और एरो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है। दूसरी बात यही लिख दें कि ये कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है बेटे, तो ये sp2 है, जबकि इस कार्बन में यहाँ लिखता हूँ ये sp2 है, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, और ये कार्बन sp3 है क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है। sp2 कार्बन कैसा होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू sp3 देन sp3। मतलब विनाइलिक का कार्बन उसके मुकाबले, विनाइलिक का इसके मुकाबले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है कि खींचेगा अपनी तरफ तो माइनस इफेक्ट भी दिखाएगा, क्योंकि माइनस आई दिखाएगा यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि माइनस आई भी दिखाने वाला है, इस तरह से माइनस आई भी दिखाएगा। ये तो प्लस आर दिखाया गया और ये कौन सा दिखाया गया? माइनस आई। तो यहाँ पे हम माइनस आई लिख देंगे क्योंकि sp2 कार्बन है तो उसकी वजह से माइनस आई भी होगा। ऊपर दिखाया गया प्लस आर, नीचे दिखाया गया माइनस आई, ठीक है। दोनों इफेक्ट इसमें हो रहे हैं। अब आप देखिए उसमें प्लस आर भी नहीं हो रहा था, माइनस आई भी नहीं हो रहा है, इसमें प्लस आर माइनस आई दोनों हो रहा है। अब इसकी बेस पर क्या होगा? ऐसे केस में क्योंकि जब sp2 होता है तो इसमें माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो हो रहा है, प्लस आर तो हो ही रहा था, लेकिन माइनस आई विल बी डोमिनेंट, विल बी प्रीडोमिनेंट, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा देन प्लस आर। देयरफॉर माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है प्लस आर में। ये मैंने आपको पहले बताया था, हेलोजन जैसे इसमें होता है, हेलोजन में माइनस आई स्ट्रॉन्ग होता है तो इसमें भी माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है विनाइलिक में। अब माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो लिखेंगे माइनस आई इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन प्लस आर, यही मतलब निकला, दैट इज ये मतलब। और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, फिर इसको क्या, ये तो डोनेटिंग माना जाएगा प्लस, और ये माइनस का मतलब विड्रॉइंग। अल्टीमेटली माइनस वाला स्ट्रॉन्ग है तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप गिना जाएगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने बताया था कि विड्रॉ करने वाले ग्रुप इंक्रीज करते हैं एसिडिक कैरेक्टर को, कैरेक्टर। ये किसमें हो रहा है? सब इसमें हो रहा है, विनाइलिक में, उसमें नहीं, इसमें हो रहा है। तो देयरफॉर विनाइलिक विल बी मोर एसिडिक देन दिस, देयरफॉर विनाइलिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होते हैं। ये आ गया ऑर्डर,
ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर जो आपका आ चुका है, यही इसका आंसर है, ये रहा इसका आंसर। इसको हम ब्लॉक में कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर फाइनली आ गया। ये सारे इन दोनों को कंपेयर करना था, इन दोनों को कंपेयर करना, तो कॉमा लगा रखा था, इन दोनों को कंपेयर करके हमें मालूम पड़ गया कि ये ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है और ये वाला कम है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये था वो ज़्यादा क्यों है, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये लास्ट भी हमारा हो गया, विनाइलिक के लिए ये चीज़ आएगी। अब इसको रोक देते हैं वीडियो को, बाकी बात और भी कई ऐसे कई एग्जांपल्स और भी हैं जो बेंजीन रिंग के ऊपर तरह तरह से नाइट्रो ग्रुप होगा तो क्या होगा, और तरह के मतलब अमीनो ग्रुप होगा तो क्या, मिथॉक्सी ग्रुप होगा तो क्या होगा, ऑर्थो मेटा करा पे, वो सब बातें भी ऐसे कई एग्जांपल्स और भी हैं। चलिए अभी इतना ही, इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं।